नमस्कार, इन खबर के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश ब्राउन और हमारे साथ हैं प्राक्स एडवाइजर्स लिमिटेड के CEO अभिषेक शुक्ला जी। हम लोग अभी आपसे बात करेंगे कि जो कल नरेंद्र मोदी सरकार का बजट है, जो अगले आम चुनाव जो मई में अप्रैल में चुनाव की तारीखें जब ऐलान होगा तो अप्रैल मई में चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव। उस चुनाव से पहले ये इस सरकार का आखिरी बजट होगा और ये फुल बजट भी नहीं है, ये अंतरिम बजट है जिसमें सरकार मई जून तक के सरकार के खर्च के लिए जो पैसों की ज़रूरत है उन पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो बजट पेश करेंगे और उसको पास कराएंगे संसद से। लेकिन एक ये अनुमान है और ये अनुमान बहुत मजबूत है और जिसका संकेत अभी पीयूष गोयल ने एक चिट्ठी लिख के दिया है कि इससे पहले ये कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है कि वो अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं कर सकते, कोई पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते, टैक्स स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई कानूनी रोक नहीं है, इस पर कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है इसमें। और पहले की सरकारों ने भी छोटा मोटा कुछ न कुछ ऐलान अंतरिम बजट में जो चुनाव से ठीक पहले वाले बजट होते हैं उसमें किया है। तो हमारे साथ शुक्ला जी, हम शुक्ला जी से ये समझना चाहेंगे कि कल जो बजट पेश होगा उस पर खास तौर पे मिडिल क्लास जो नौकरी करती है, जिसके लोग सैलरी पाते हैं और उस सैलरी पे इनकम टैक्स देते हैं जी, तो उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ा हुआ है। उनको लग रहा है कि सरकार उनके लिए कुछ न कुछ जो टैक्स की जो इस समय जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख निश्चित तौर पे, तो इस समय उसको वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बढ़ेगा। आपको क्या लगता है कि सरकार इस टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाएगी? निश्चित तौर पे, चूँकि चुनावी साल है, अंतरिम बजट है, इनका आखिरी बजट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो रिलीफ है, जो मिनिमम टैक्सेशन का जो रिबेट मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो स्लैब है उसको 2.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक मुझे लगता है वो करेंगे। अभी 5 लाख की डिमांड तो अरुण जेटली जब विपक्ष में बैठते थे 2014 से पहले राज्यसभा में, जब वो विपक्ष के नेता थे, तो वो खुद भी ये मांग करते थे जी बिल्कुल सरकार से कि एग्जेम्पशन लिमिट को 5 लाख करें जी, पर उनको अपनी जो लाइबिलिटीज है उनको भी सेट ऑफ करना होता है, अलग अलग जगह बजट एलोकेशन करना होता है, तो वो उनका मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चूँकि चुनावी साल है तो जनता को ल्योर करने के लिए वो उसको 5 लाख तक ले जाएंगे, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख से बढ़ा करके। उसके साथ साथ मुझे लगता है जो इंटरेस्ट बेनिफिट्स दिया करते थे हाउसिंग लोन पर, वो 2 लाख, उसको भी शायद बढ़ा करके 3 लाख करेंगे। रीज़न बीइंग अभी जो मार्केट है आप देखेंगे रियल एस्टेट की, वो काफ़ी नीचे है, उसको इन्हेंस करना होगा उन्हें। तो ऐसे में क्या होगा, थोड़ा सपोर्ट होगा उस रियल एस्टेट यूनिट को। एनपीएस पे जो उनका जोर होगा, वो एनपीएस पे भी कुछ लिमिट बढ़ा सकते हैं ताकि जो बुज़ुर्ग हैं, जो टैक्स पेयर्स वो भी हैं, उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मेरे ख्याल से इन सब जो जैसे एनपीएस हो गया या हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट हो गया, टैक्स के स्लैब हो गए जो 2.5 लाख से है वो उसको 5 लाख कर सकते हैं। उसके साथ एटीसी की जो लिमिट थी, कंबाइंड जो लिमिट होती है एटीसी के 1.5 लाख की जो लिमिट है, उसको शायद बढ़ा करके 2 लाख या 2.5 लाख तक किया जा सकता है मेरे हिसाब से। तो आप तो टैक्स एक्सपर्ट हैं, मल्टीनेशनल कंसल्टेंसीज आप जी, तो आपको क्या लगता है कि सरकार के पास इतना पैसा होगा कि वो 2.5 लाख के टैक्स एग्जेम्पशन को बढ़ा के 5 लाख करे, सीधे 100% उसको बढ़ा दे और फिर एटीसी में भी 1.5 लाख को 2 लाख कर दे, और वो एटीडी में जो इंटरेस्ट होम लोन पे आते हैं उसको वो 2 लाख से 3 लाख तक ले जाए? देखिए, जो दायरा है टैक्स जहाँ से आता है वो 20% और 30% के जो लोग हैं वो ज़्यादातर उसमें आते हैं और टैक्स ज़्यादातर उनसे आता है। 10% जो लोग हैं, जो लिमिट जो 5% वाली है, उसमें टैक्स कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो जो पॉकेट पे भार होगा सरकार के जो पॉकेट पे भार होगा, वो मेरा ख्याल ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो मेजर टैक्स पेयर्स हैं वो 20% और 30% स्लैब में आते हैं। अच्छा, इस समय जो टैक्स स्ट्रक्चर है, हमारे दर्शकों के लिए आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर है आज तक इस देश में, वो इस समय क्या है? इस समय 2.5 लाख तक कोई व्यक्ति अगर उसकी वार्षिक आय अगर 2.5 लाख रुपए है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होता। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% है, प्लस 4% सेस है उसमें। 5 लाख से 10 लाख तक 20% है और 10 लाख के ऊपर 30% है, जिसमें 4% का सेस भी लगता है। प्लस एक सरचार्ज भी है जो कि 50 लाख से ऊपर जिसकी वार्षिक आय है उसको सरचार्ज भी देना होता है 10% का। करंट स्ट्रक्चर अभी ये है। अगर इसको एक आम आदमी को समझाना चाहें कि आपकी अगर साल की इतनी कमाई है, ये जो एटीसी में एग्जेम्पशन है 1.5 लाख, एटीडी में है
तमाम तरह के जो भी एग्जाम्पशन सरकार ने जी, दे रखे जी, हैं जी। उन सबों को अगर कैलकुलेट कर लें तो एक वो कौन सी सैलरी है जहाँ से टैक्स हर हाल में स्टार्ट होना ही होना है। आप सारे छूट सब एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं जिससे। देखिए करंट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 5 लाख अगर आपकी सैलरी है तो उसमें 2.5 लाख तो एग्जम्पशन हो गया, 1.5 लाख रुपए की आपकी ATC हो गई तो वो 4 लाख रुपए हो गया, ATD आपका 15,000 हो गया। लेट्स से अगर 15,000 की आप लिमिट लेते हैं तो 4,15,000 तो वैसे ही कम हो गया आपके। अब 85,000 जो आखिरी के बचते हैं उसमें आपको 5% टैक्स देना होता है, मतलब 2,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। मोर और लेस उस लेवल। जी, तो आपको कल के बजट से उम्मीद है? मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझे तो कुछ अच्छा होगा। ना सिर्फ नॉर्मल जो टैक्स पेयर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, बल्कि कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए भी, जो कंपनी है उनके लिए भी मुझे उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा करेंगे। इंडस्ट्री में कुछ बूस्ट आएगा? अगर अच्छा कुछ रियल एस्टेट के लिए करते हैं तो मुझे लगता है बूस्ट आना चाहिए। जब अगर वो ATC और ATD में कुछ एग्जाम्पशन लिमिट, वो तो नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए है जो कि सैलरीड क्लास भी है बाकी लोगों के लिए। पर अगर कॉर्पोरेट में अगर वो कुछ करते हैं रियल एस्टेट में, या जैसे पिछले साल उन्होंने 25% कर दिया, 30% से कम कर उसको कुछ फर्दर कम करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ बूम आ सकता है। तो हमारे साथ थे अभिषेक चंद्र शुक्ला जी, टैक्स एक्सपर्ट हैं, CEO हैं प्राक्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के। तो इनकी ये उम्मीद है, इनको लगता है कि कल सरकार जब बजट पेश करेगी, भले ही अंतरिम बजट हो लेकिन चुनाव से ठीक पहले का बजट है, और सरकार पर ना सही भाजपा पर यह दबाव है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के बाद कि वो जनता के लिए कुछ ऐसी चीज़ लाए जिससे जनता की नाराज़गी दूर हो। अगर जनता नाराज़ नहीं होती तो 3 राज्यों में सरकार नहीं जाती। इसलिए शुक्ला जी की माने तो टैक्स एग्जाम्पशन की जो लिमिट है, बेसिक लिमिट, वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक की जा सकती है। जो ATC में छूट का इस समय दायरा है सब कुछ मिलाकर 1.5 लाख के आसपास, उसको 2 लाख तक ले जा सकते हैं। जो इंटरेस्ट पे होम लोन के इंटरेस्ट पे जो छूट 2 लाख तक की है वो बढ़ा के 3 लाख तक सरकार कर सकती है। तो सरकार क्या करेगी ये कल सुबह जब 11 बजे संसद में वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट पेश करेंगे तब हमारे सामने होगा, और हम उस समय आपको बताएंगे कि उस बजट में आपके लिए क्या है, टैक्स स्ट्रक्चर में क्या बदलाव हुए। हमारे साथ कोई टैक्स एक्सपर्ट होंगे जो आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, कल सुबह भी बने रहिए। हम आपको कल बजट के पल पल की खबर देंगे और आपके काम की क्या बात है वो भी बताएंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा के आप हमारे इस तरह के हर वीडियो को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे पिंग के साथ प्राप्त करें। धन्यवाद।